हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा अब एपिसोड्स कम आ रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये है कि यहाँ पर अभी क्या बोलते सेकंड चैनल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसी का अब यहाँ पर हम रेगुलर रहने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं है। ठीक है, हमें नंबर जो इसके ऊपर ख़त्म करनी है वो हम लोग कर देंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर गाइस ऐसे नहीं चलने वाला है कि भाई इसके अंदर डाल दे रहना है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके ऊपर एपिसोड्स ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, अब इसका मेरे को नहीं पता कि मेंबरशिप एपिसोड्स ज़्यादा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, मेरे को नहीं पता है। चलो फिर बिना किसी देर की शुरू करते हैं हम लोग एपिसोड को, क्योंकि इस बार का यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ठीक है, इस महीने का कोई भी मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। इसलिए वजह से एपिसोड डालने का कोई मूड वूड भी मेरा हो ना ही रहा है इसका ज़्यादा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। ये क्या, तुम लोग क्या मजाक वजाक कर रहे हो हमारे साथ में? अरे हम लोग कोई पागल हैं? यहाँ पर जो हमें तुम ये गोलियां उठाकर दे रहे हो, यहाँ पर भीड़ के अंदर पूरी तरह से हंगामा मच चुका था। वह लोग अपने सामने जो चीजें देख रहे थे ना, वह गॉड एनर्जी पिल्स थी, जो नॉर्मल तरीके से यहाँ पर किसी की भी एनर्जी को बढ़ाया करती थी। और सबसे ज्यादा 9 लेवल की यहाँ पर वो टेक्निक्स, वो मेन गोलियां थी। तो उसके साथ में यहाँ पर ये क्या वास्तव में उनको किसी तरह से फोंदू बनाने के बारे में सोच रही थी? वहाँ पर निर्मला भी यही कहती है, हाँ तुम क्या वास्तव में इन सभी को इसी तरह से बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कहाँ से हूँ, रॉयल सिटी से। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई इन सभी को ऐसा कुछ कहने की? तो उनमें से एक कहता है कि यहाँ पर अब क्या किरण, तुम हमें केवल यही गोलियां दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाई हो? तुम्हें पता है ना कि हमारा टाइम यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसी चीजों को देखने के लिए इधर उधर फिरते रहे तो हो गया हमारा न्याल। और हम तो यहाँ पर बुढ़े हैं, यहाँ पे बुढ़िया हो जाएंगे और हमारे लोग यहाँ पर किसी और के साथ में मटरगश्ती कर रहे होंगे। अगर हाँ तुमने ऐसा ही कुछ किया है ना, तो तुम पहले बोल दो, हम लोग ऐसे जाने के लिए तैयार हैं। इतना कहने के साथ में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किरण कहती है, हाँ क्या तुम सभी को ऐसा लगता है कि मैंने आप सभी को यहाँ पर केवल इस गोली के बारे में देखने के लिए बुलाया है? लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं आपको फालतू की चीजों को देखने के लिए यहाँ पर बुला सकती हूँ? अरे मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, यहाँ पर आखिरकार मेरी भी प्रतिष्ठा है। इतनी ज्यादा खूबसूरती अदाओं के साथ में केवल पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर ही बहुत ज्यादा दिमाग है। इतना कहने के साथ में वो एक ताली बजाती है और अगले पल यहाँ पर उसकी कुछ अधीनस्थ एक सांप को बीच में लेकर आ जाते हैं। ये क्या है? तुम क्या दिमाग खराब है? ये तो एक लावा सर्पेंटाइन है, तुम इसको यहाँ पर कैसे ला सकती हो? जैसे यहाँ पर भीड़ उस सांप को देखती है तो उसके साथ में उन सभी की फटकर 440 हो जाती है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह सांप दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। लावा सर्पेंटाइन सांप एक कोई नॉर्मल सांप बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सांपों में से एक था। और इसके अलावा इसका जो लावा होता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हें पता है क्या, यहाँ पर एक बार मेरे दोस्त को है ना इस सांप द्वारा काट लिया गया था और ये सांप बहुत ज्यादा बदनाम है। एक बार अगर किसी का भी जो लावा पॉइजन है किसी की बॉडी के ऊपर गिर जाए ना, तो वो निशान कभी जाता नहीं था। मेरे उस दोस्त ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज तक उसका वो निशान अपनी जगह से गया तक नहीं है। हाँ मैंने भी सुना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब किरण होती है वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि ये क्या है क्या नहीं। हाँ अगर आप सभी यहाँ पर कोई में से भी इसके साथ में लड़ना चाहते हैं तो इसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं और लड़ सकते हैं। और इसी साथ में किरण उन सभी को देखने लगती है। चलो बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से आप लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग मेरे को किसी तरह से इस चीज के अंदर परेशान करने वाले हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रही हूँ और क्या नहीं। किरण फिर से एक और बार नजर डालती है और उसके साथ में उन सभी को देखने लगती है जिनकी शकल अभी फटी हुई सी ढोल की तरह हो रही थी। वास्तव में इस जगह पर उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उन्होंने कोई बड़ी ही चीज कर दी हो। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर अभी तुम्हारे साथ में कुछ बता नहीं करने वाले। बस तुम हमें बताओ कि आखिरकार हमें बुलाया किस लिए गया है। फालतू में हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ पर सर्पेंटाइन स्नेक को लेकर यहाँ पर आ गई हो, तो उसके साथ में क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम इस लावा सर्पेंटाइन के साथ में डर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ किरण कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को कुछ नहीं कर सकती हूँ और इतनी ज्यादा जनता की बातों तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहने साथ में यहाँ पर जो किरण थी वो अपना शरीर लाती है और उसके पास में जो एक अधीनस्थ था वह यहाँ पर आगे तरफ चला जाता है और वहाँ पर एक लड़की को लाकर खड़ा कर देता है। लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो यहाँ पर सीधे सर्पेंटाइन के नीचे खड़ी हुई थी, उसका मुंह अभी यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर ही था। किरण कहती है, ठीक है, क्योंकि आज यहाँ पर आप लोग आए हैं तो मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर चलो शुरू करो, वो इतना कहती है। और उसके बाद में जो यहाँ पर लावा सर्पेंटाइन
सांप था वो जल्दी से अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह का यूज करते हुए जल्दी से दांतों के अंदर से बहुत सारा लावा सीधा उस लड़की के ऊपर फेंक देता है। मेरे को दर्द हो रहा है, छोड़ो। उसके साथ में यहाँ पर वो जो लड़की थी वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। उसकी पूरी की पूरी चमड़ी उस लावा से ढक चुकी थी और उसकी वजह से जलने की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं पे कोई रबड़ जला रहा गया हो। हे, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उनमें से एक यहाँ पर निर्मला नाम की एक औरत थी, वो आगे बढ़ती है और कहती है, तुम क्या वास्तव में इस लड़की को मारना चाहती हो? आखिरकार तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। आखिरकार तुम क्या पागल वागल हो गई हो? निर्मला और कोई नहीं, निर्मला वही थी, रॉयल फैमिली की। आखिरकार वो यहाँ पर अभी उस चीज को देखने के लिए आई थी ना। वही निर्मला अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वास्तव में अभी अभी यहाँ पर इसने इस ट्वाइलाइट सिटी के जो रूल्स थे उन सभी को तोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ किरण कहती है, अरे अरे, आप सभी को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा किया है तो इसके पीछे का भी एक कारण होगा। मेरे पास में भी एक कारण है कि यहाँ पर मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो उसके साथ में, हाँ, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। अगर ये सही नहीं हुई ना तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी सजा यहाँ पर दी जाएगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब यहाँ पर अपना मुंह बंद करो। यहाँ पर किरण ने बहुत ज्यादा ही गड़ी आवाज के अंदर उससे कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर वो बाकियों की तरफ देखने लगती है और उन सभी से कहती है, क्या आप में से कोई है? आप सबनम, क्या आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकती हैं? क्या आपके पति यहाँ पर इसके एल्केमिस्ट है ना, तो क्या आप उनको बोलकर यहाँ पर इसके लिए कोई गोली बना सकती हैं? तो वही कहती है, नहीं, मेरे पति यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार आज तक कोई भी किसी ने भी यहाँ पर ऐसे पॉइजन के साथ में लड़ने की हिम्मत तक नहीं की है। आखिरकार मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में किरण एक एक करते हुए सभी तरफ देखती है तो सभी अपनी गर्दनें पीछे की तरफ झुकाते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ देखने लगते हैं। नहीं, मेरे पति नहीं कर सकते। ना, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं कि किसी ने यहाँ पर सांप के जहर को कम कर दिया हो। हर है, मैंने भी नहीं सुना है। इसके साथ में लड़कियों की वही बातें फिर से फुसफुसाहट के अंदर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब किरण उन सभी को देखती है तो वो कहती है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पर आप में से कोई भी नहीं है जो यहाँ पर इसको ठीक कर सके तो क्या मैं यहाँ पर अब आगे बढ़ सकती हूँ? उतना ही कहने के साथ में किरण जल्दी से आगे बढ़ जाती है और अपना हाथ बजाते हुए जल्दी से अपने पीछे जो यहाँ पर एक अधीनस्थ खड़ी थी उससे कहती है, जाओ उसको गोली दे दो। इतना कहने के साथ में वो अधीनस्थ जल्दी से आगे बढ़ती है और उस जेड बॉक्स के अंदर से उस गोली को भले ही शालीनता के साथ में उठाते हुए यहाँ पर उसको खिला देती है। अगले पल जैसे वो गोली उसके शरीर के अंदर जाती है कि अचानक से उसके आसपास की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है और अगले पल यहाँ पर उस लड़की के अंदर चेंजेस होना शुरू हो गए थे। थप उसके साथ में यहाँ पर जो स्किन थी वह निकलना शुरू हो गई थी। उसकी चमड़ी के ऊपर जो यहाँ पर अभी काले निशान पड़े हुए थे, जो अभी जली हुई चमड़ी थी, उसकी छोटी छोटी चमड़ियां बाहर नीचे की तरफ लटक रही थी और धीरे धीरे करते हुए वह उसकी बॉडी से अलग होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे वो काली चमड़ी वहां से हटती जा रही थी वैसे वैसे उसकी चिकनी सी चमड़ी उसके सामने दिखना शुरू हो चुकी थी। वो चमड़ी बिल्कुल चिकनी सी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी न्यू बोर्न बेबी निकलकर बाहर आ रहा हो। किरण अपना हाथ हिलाती है और कुछ लड़कियां आती है और उसको पानी से साफ करने लगती है। जो उसके ऊपर की बाकी बची हुई चमड़ी थी उसको भी आखिरकार यहाँ से हटा दिया गया था और जब उस चमड़ी को वहां से हटाया गया तो उसके बाद में यहाँ पर उसके अंदर से बिल्कुल खूबसूरत सी बला यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाती है। देखने में यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई 20 या 25 साल की कोई छोटी सी लड़की वड़की हो। ये क्या, ये वही लड़की है? मैंने देखा था इस लड़की का कलर तो बिल्कुल अलग था, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गई? जैसे यहाँ पर बाकी सभी लोग उस चीज को देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो ही नहीं सकता। सभी की नीचे की जो जमीन थी वो खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह अभी है ना किसी अंधाधुंध कुएं के अंदर गिरते हुए जा रहे हो। सभी का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ किरण जब उन सभी का चेहरा देखती है ना तो वो अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सकी थी। हाँ, सेम टू सेम मेरे जैसा ही, मेरा भी ऐसे मुंह फटा का फटा रह गया था। चलो ठीक है, अब आ गया अपने चाल चलने का मौका। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को इस गोली को खरीदना है ना तो इस गोली की कीमत यहाँ पर 1000 सिक्के होने वाले हैं, 1000 दिव्य सिक्के। इसके अलावा हमारे पास में इसका स्टॉक ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी गोली बनती है और इस गोली को बनवाने के लिए हमारे पास में जितने पैसे थे ना उतने को लगा के हमने यहाँ पर 20 गोलियां बनाई है। 20 में से एक गोली अभी अभी यहाँ पर इस लड़के को खिला दी गई है और अब हमारे पास में 19 गोलियां बची हुई है। अगर आप यहाँ पर अभी भी इसको खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास में आ सकते हैं।
यहाँ पे किरण इतना कहती है और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्या 1000 दिव्य सिक्के? जैसे यहाँ पर सभी उस बात को सुनते हैं तो उनके तो यहाँ पर बाल उड़ जाते हैं। तोतों के साथ में यहाँ पर बाल उनके साथ में ही गंजे हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर भरी जवानी में यहाँ बुढ़ापा आ जाएगा। आखिरकार यहाँ पर उनकी एज ही क्या हो गई थी? ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? हाँ, ये कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन इस गोली का काम भी तो देखो ना, कितनी ज्यादा अच्छी गोली है। आखिरकार इतनी अच्छी गोली यहाँ पर कौन ही छोड़ सकता है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे तो यहाँ पर ये गोली चाहिए, लेकिन हमारे पास में पैसे ही नहीं है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे पति के पास में कोई एक सुंदर सी बला चली जाती है तो उसके बाद में क्या होगा? अरे वो तो मेरे को यहाँ पर कलमुंडी आएगी और मेरे पति को फंसा कर ले जाएगी। कलमुंडी कहीं की, मेरे पति। आजकल की यहाँ पर जो औरतें हैं ना, वो ऐसे हो गई है, पैसा देखती है और पीछे आ जाती है। उसके बाद में सारी औरतें इधर उधर बातें करने लगती है। उन सभी की बातें अजीब व गरीब थी। कोई अपने पति तो कोई अपने बॉयफ्रेंड तो कोई अपने थर्ड हैंड बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी। आखिरकार यहाँ पर उन सभी का जो अफेयर वगैरह चल रहा था उसके बारे की सारी जानकारी भी बाहर निकलती हुई जा रही थी और उन सभी की निगाहें यहाँ पर गोली के ऊपर भी टिकी हुई थी। वह सभी उस गोली को वहाँ पर लेना चाह रही थी। मालकिन, लेकिन क्या ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं हो गई? उसी बीच जहाँ पर वह सभी बातें कर रही थी तो उसके अलग यहाँ पर जो किरण के पीछे खड़ी हुई उसकी अधीनस्थ सतीना वो कहती है। वहीं दूसरी तरफ अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो कीमत है ये तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पर कीमत चाहे से मैंने ज्यादा रख दी होगी, लेकिन फिर भी ये लोग है ना इस कीमत के ऊपर भी इस गोली को खरीदने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से फालतू की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, कि वो जानती थी कि यहाँ पर ये सभी सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आखिरकार इन्हें यहाँ पर अपनी सुंदरता को निखारने के लिए सब कुछ करना पड़ता था। एज तो बढ़ती रहती थी लेकिन सुंदरता भी कम होती जाती थी और उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये सभी जो औरतें हैं ना, ये बिजनेस क्लास पार्टी के अंदर से है